लेकिन लोगों ने कहा कि अनुग्रह बाबू का नाम नहीं लिया गया, तो अनुग्रह बाबू का नाम नहीं लिया गया तो ये भूल हुई है। पहले तो लोग कह रहे हैं कि अभय कुशवाहा महफिल लूट के चले गए गया से आकर, लेकिन वहीं पर स्टेज पर जो मंच होता है, मंच से अच्छे अच्छे कांग्रेसी नदारद थे। देखिए, उस लाइन में बहुत सारी मूर्तियां हैं। अब आप पटेल जी की है तो मान लीजिए कि यदि एक मूर्ति पर आप माल्यार्पण कराएंगे और दूसरी पे नहीं कराएंगे तो वो अलग अलग विवाद खड़ा होगा। धरती रही आपका अनुग्रह बाबू की और दूसरे कोई आरजेडी वाले यहाँ पर लीड कर रहे थे, तो क्या लगता है आपको कि आरजेडी वाले की नज़र है यहाँ सदर विधायक की से इसलिए ज़्यादा दिखाया गया यहाँ पर? जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंदन भारती और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज़। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं बेहद ही खास मुद्दा है वोट अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं राहुल गांधी तेजस्वी यादव, लेकिन औरंगाबाद में आए। वहीं पर औरंगाबाद जो कि चित्तौड़गढ़ कहा जाता है और यहाँ पर एक जाति विशेष क्षत्रिय राजपूत समाज की पकड़ रही है, लेकिन यात्रा के दौरान देखा गया है जो आज चर्चा है, परिचर्चा है हर जगह, गली मोहल्ले सड़क नुक्कड़ पर, कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं आरजेडी के द्वारा दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। ये धरती है बाबू अनुग्रह नारायण सिंह जी की, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ से राज्यपाल रहे हैं और सब पक्के कांग्रेसी रहे हैं, लेकिन किसी का सम्मान न मिलना कहीं ना कहीं एक आईना दिखाता है कांग्रेस को कि नहीं, अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस के ही सबसे बड़े नेता राहुल गांधी इस यात्रा में आए हुए थे, उनके आने के बावजूद भी जिस तरह से कांग्रेसियों को सम्मान मिलना चाहिए था उस तरह से मिला नहीं। आज हमारे साथ बात करने के लिए राकेश सिंह पप्पू जी हैं जो कि कांग्रेसी नेता हैं, साथ साथ विधानसभा के चुनाव के प्रत्याशी भी कांग्रेस से रह चुके हैं। राकेश जी, स्वागत है सिटी योग न्यूज़ पर। आप लोग को देखा नहीं जो समन्वय होना चाहिए आप लोग दोनों के बीच में, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, इस यात्रा के दौरान देखा नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं है। समन्वय तो था। समन्वय इसलिए था कि समन्वय समिति यहाँ एक बनी है जी, और उसके अति अध्यक्ष जो जिला अध्यक्ष है राष्ट्रीय जनता दल के, तो वो अमरेंद्र कुशवाहा जी हैं, और विधायकों की भी बैठक हुई थी, उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने देखा था। तो समन्वय तो हुई होगी, ऐसी नहीं बात है, समन्वय हुई होगी। अब वो तो जिस तरीके से भीड़ भाड़ में कार्यक्रम चलता है कुछ आगे पीछे हो जाता है। नहीं, लेकिन मायने इस मामले में मायने है कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, और राहुल गांधी जी आए यहाँ पर से पूरा का पूरा लालटेन छाप से ही होर्डिंग बोर्डिंग पूरा पटा हुआ था। कांग्रेस कहीं पर नज़र नहीं आ रही थी। स्थानीय जो विधायक हैं आनंद शंकर जी, वो भी तरीके से नज़र नहीं आ रहे थे, कहीं कहीं पर दिख जाए तो अलग बात है। और दूसरी बात, ये सवाल हो रहा है पूरे औरंगाबाद जिला में कि राहुल गांधी जिस रोड से गुजर रहे थे, जिस रास्ते से गुजर रहे थे, उस रास्ते में पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप से लेकर अनुग्रह बाबू की मूर्ति लगी हुई है। कहीं पर पुष्पांजलि अर्पांजलि कहीं पर नहीं हुआ, तो ये कहीं न क्या मैसेज जाता है? देखिए, कुछ गलतफहमियां फैलती हैं लोगों में। अभी हमको कुछ कार्यक्रम कुछ ऐसा मिला था जिसमें मुझे बारून जाना पड़ा, तो मैं बारून में था और बारून में उनका चौपाल हुआ, वहाँ सब लोगों से मेरी मुलाकात हुई। तो उस लौटने के क्रम में हमने देखा बहुत युवक कांग्रेस का झंडा था, काफ़ी कांग्रेस के लोग थे, ठीक है आरजेडी के भी लोग थे, और ये नहीं कहा जा सकता है कि भीड़ नहीं थी। जत्था बना के बारून में तो बहुत ही भयंकर तरीके से लोग जमा थे, और रास्ते में भी कई पॉइंट बनाए गए थे। असल में पॉइंट बनाया गया था, नहीं 40 पॉइंट बनाए हुए थे, मुझे मालूम है, सासाराम से लेकर औरंगाबाद के बीच में। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ औरंगाबाद की, मैं बात कर रहा हूँ खासकर चूँकि अनुग्रह बाबू की धरती रही है और लोग जानते ही हैं कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, तो कहीं ना कहीं उपेक्षा की गई है। देखिए, हमको भी सुनने में आया, हमारे से भी बहुत सारे लोगों ने फ़ोन पर बातें की और ये प्रश्न उठाया। चूँकि हम भाग दौड़ में रहते हैं और उस समय अपने लोग आए हुए रहते हैं और कोई अरेंजमेंट रहता है तो इस तरीके से हम इधर उधर थे, तो बढ़िया से हम भाषण सुन नहीं पाए कि। लेकिन लोगों ने कहा कि अनुग्रह बाबू का नाम नहीं लिया गया, तो अनुग्रह बाबू का नाम नहीं लिया गया तो ये भूल हुई है, और इसको हम माला कमान तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपने तरीके से। उनका नाम आना ही चाहिए था, हर हाल में आना चाहिए था। ये भूल हो जाती है कभी कभी। निखिल जी को भी कहीं ना कहीं यात्रा से अलग थलग रखा गया, इसका क्या कारण हो सकता है?
ये भी बातें बहुत बुरी तरह फैल रही है। मैं उसको स्पष्ट कर दूं कि ये जो ये यात्रा मामला था, ये यात्रा थी, तो उस यात्रा में निखिल बाबू अभी बीमार हैं और कुछ ऐसी बात है, इस वजह से वो नहीं आ सके। डॉक्टरों ने उनको सलाह दिया था और उनको भीड़ में अभी नहीं आना है, तो इस वजह से नहीं। कहने वाले तो लोग कह रहे हैं कि अभय कुशवाहा महफिल लूट के चले गया से आकर, और जिस तरह से वो नारेबाजी कर रहे थे, खैर वो तो नारेबाजी करना उनकी बात है, उनकी मांग है। इस बार जो भाषणबाजी हुई रमेश चौक पर यात्रा के दौरान, मंच पर निखिल बाबू तो थे ही नहीं, साथ साथ बहुत सारे कांग्रेसी जो थे नदारत दिखे या मतलब मंच पर जगह नहीं दिया गया। नहीं, अगल बगल तो सारे लोग खड़े थे और बाद में हमने वीडियो पे भी देखा है कांग्रेस के नेता झंडा के साथ काफ़ी चले और ये वो मंच पर नहीं है, वो अलग बात है। नहीं, काफ़ी लोग थे। असल में हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता, अलका लांबा जी थी और राहुल गांधी थे और भी शकील साहब थे, तो बहुत ज़्यादा लोग बड़े नेता आ गए थे। राहुल जी की यात्रा थी, तो इस वजह से यहाँ के लोकल लोगों को थोड़ा सा जगह नहीं मिल पाई, वो अलग बात है। क्या लगता है कि ये जो शिकायत चारों तरफ से आ रही है कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस का जो दबदबा दिख नहीं रहा है इस यात्रा के दौरान, खासकर औरंगाबाद में, वहीं जब गया में जाते हैं तो मोहन श्रीवास्तव उस चीज़ को कैप्चर कर लेते हैं, मोहन श्रीवास्तव लीड कर रहे हैं, लेकिन जहां पर विधायक भी नहीं है गया में एक भी कांग्रेस का, ना अभी तक बहुत दिनों से लोग प्रतीक्षित में है कि कब होगा, लेकिन यहाँ लगातार कांग्रेसियों का सीट रहा है, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार जो शिकायत चल रहा है कि भाई बहुत उपेक्षा किया गया, यहाँ पर पूजा मतलब जो माल्यार्पण करना था बिहार विभूति का, महाराणा प्रताप जी का, चाहे किसी का भी, वो कुछ हुआ ही नहीं। कहीं ना कहीं जो प्रभारी थे, प्रभारी पर भी सवाल उठता दिख रहा है। तो आप लोग जो समन्वय होता है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, आप लोग किया नहीं था क्या इसके बीच में? देखिए, हर शहर का अलग अलग बनावट होता है, उसके लिए टीम आती है पहले से और टीम उसको निरीक्षण करती है रास्ता का और सब चीज़ों का, और तब तय होता है। औरंगाबाद का जो बनावट है उसमें महाराणा प्रताप जी की मूर्ति है, पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति है, श्री कृष्ण बाबू की मूर्ति है, अनुग्रह बाबू की है, सत्येंद्र बाबू की है, कर्पूरी ठाकुर जी की है, अम्बेडकर जी की और गांधी जी की कलेक्ट्रेट कैंपस में। तो इस तरह उस लाइन में बहुत सारी मूर्तियां हैं। अब आप पटेल जी की है, तो मान लीजिए कि यदि एक मूर्ति पर आप माल्यार्पण कराएंगे और दूसरी पर नहीं कराएंगे तो वो अलग अलग विवाद खड़ा होगा। तो इस वजह से बातचीत चली होगी और हमको नहीं लगता है कि वो मतलब माल्यार्पण का कार्यक्रम होता तो एक बहुत लंबा खींच जाता, तो इस वजह से वो छूटा होगा। अदरवाइज मतलब आप इस निगाह से उसको ना देखें तो अच्छा है। और लेकिन जनता तो देख रही यही कि कहीं ना कहीं निखिल बाबू और जो होता है उनके मतलब केयर नहीं किया गया, उनको लेकर नहीं चला गया, कई अच्छे कांग्रेसियों को लेकर नहीं चला गया। तो आप सोचिए, ये तो सवाल उठता है ना कि धरती रही आपका अनुग्रह बाबू की और दूसरे कोई आरजेडी वाले यहाँ पर लीड कर रहे थे। तो क्या लगता है आपको कि आरजेडी वाले की नज़र है यहाँ सदर विधायक की से इसलिए ज़्यादा दिखाया गया यहाँ पर? नहीं, इस बात को विवादित करने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार आपने देखा था कांग्रेस ने अकेले, मैं अध्यक्ष था उस समय, और कांग्रेस ने अकेले राहुल जी की सभा कराई थी और गांधी मैदान जैसे बड़े मैदान में तिल रखने की जगह नहीं थी। रास्ते में यहाँ से जो रमेश चौक है वहाँ से ले करके और दोनों तरफ कतारें लगी थी और पोस्टर बैनर से कांग्रेस के पटा हुआ था। 58 गेट तो हमने ही बनवाए थे और लोगों ने भी बनवाए। लेकिन इस बार क्या मजबूरी हो गई, जो पूर्व सांसद भी ये सवाल कर रहे हैं कि जहां पर हम लोग पुतला दहन करते हैं वहां पर कांग्रेस ने सभा की है? नहीं, ऐसा ये पहली बार इतिहास में हुआ कि जो रमेश चौक पर सभा किया गया। नहीं, ये सभा का प्लेस जो है सो छोटा था, ये कैसे डिसाइड हुआ हम उसमें नहीं थे, लेकिन सभा बड़ी जगह में होती तो जो लोग इधर उधर थे वो सभा स्थल पर दिखते आपको। अब ये उन्होंने तय किया होगा कि रमेश चौक पर करते हैं, तो रमेश चौक पर चूँकि जगह कम है इस वजह से लगा होगा कि मतलब कम भीड़ है, और यही भीड़ जो है सो चारों तरफ फैली हुई थी।
तो गांधी मैदान में जो सभा हुई थी वो हम लोगों ने दिखा राकेश सिंह जी, एक अंतिम सवाल और तीखा सवाल है आपसे, और सवाल करना लाजमी है क्योंकि ये जनता जानना चाहती है, कई विपक्ष जानना चाहते हैं, और इसमें कोई दो मत नहीं है, इफ बट नहीं है कि औरंगाबाद की जो धरती है क्षत्रियों की धरती है, वीरता की धरती है, महापुरुषों की धरती है। लेकिन क्या लगता नहीं है कि इस बार कहीं ना कहीं पीछे करने की कोशिश की गई है, लेकिन आने वाला दिनों में क्या समन्वय की कहीं ना कहीं कमी आपको दिखा इस यात्रा के दौरान? इसको और भी बेहतरीन होना चाहिए। तब बेबाक बोलिएगा, क्योंकि पार्टी के तो आप हैं, लेकिन बेबाक बोलने में भी कुछ नहीं जाता है, बेबाकी बात रखनी भी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं हर समय बेबाकी बोलता हूँ, और जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती है वो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं निखिल बाबू और सत्येंद्र बाबू के साथ काम किया हूँ, मेरा चरित्र भी वही है। आप लोगों को पता होगा कि जो मुझे पसंद नहीं हुआ तो मैंने पद से इस्तीफा दिया, और आज भी बेबाकी बोलूँगा कि उस समय पिछली बार की बात दूसरी थी। पिछली बार हम लोगों को तय माना जा रहा था कि कांग्रेस को ये सीट मिलेगी, तो कांग्रेसी ज़्यादा उत्साहित थे। अब जो है सो परिस्थिति बदल गई, क्यों नहीं मिला, क्या हुआ, वो सबको जग जाहिर है। अब उनके एमपी हैं, तो एमपी हैं, तो हम लोगों ने जब तक चलाया है कांग्रेस को, हम समन्वय तो 99 से हमने समन्वय बनाया है, हमने लालू जी से बात कराई, हमने सब कुछ किया है, यहाँ के राजद के कार्यकर्ताओं से बात की। हाँ, अभय कुशवाहा जी को अभी थोड़ा समझने में समय लगेगा, क्योंकि ये वहाँ से गया से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके लिए उनके राजद के कार्यकर्ता यहाँ हैं, लाइन अप करना चाहिए था। वो उनको धीरे धीरे वो समझ जाएंगे, लेकिन अभय कुशवाहा जी को अभी थोड़ा सा समझने में वक्त लगेगा। अभी नए नए हैं और गया से औरंगाबाद का समीकरण नहीं समझ रहे। औरंगाबाद में तो इतना सुंदर समीकरण है आरजेडी और कांग्रेस का, और हम लोगों ने बनाया है, और वो साफ दिखता है। तो ऐसी बात नहीं है, ये सब धीरे धीरे सुधर जाएगा। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए राकेश सिंह और पप्पू, जो कि बेबाकी के साथ जाने जाते हैं अपनी बात रखने के लिए। इन्होंने साफ कहा कि निश्चित तौर पर समन्वय की कमी देखी गई है, लेकिन आने वाला दिनों में ठीक ठाक किया जा सकता है। साथ साथ ये भी कर रहे हैं कि जो वर्तमान के सांसद हैं अभय कुशवाहा जी, वो गया से हैं और औरंगाबाद में नए नए सांसद बने, उनको भी जानकारी धीरे धीरे मिलेगी, निश्चित तौर पर इसको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन औरंगाबाद वासियों में आक्रोश झलकता है कि जिस तरह से अनुग्रह बाबू को माल्यार्पण नहीं किया गया, चूंकि वो कांग्रेसी थे, इसका कहीं ना कहीं उन्हें दुख है। अब देखिए आने वाला जो यात्रा लगातार चल रहा है, एक कारवा बढ़ रहा है, अब क्या किस तरह की स्थिति बनती है उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज़। अगर आप हमारे यूट्यूब पर हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, पेज पर हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।